प्रणाम दोस्तों, मैं सखा। आज मैं आप लोगों के बीच रजनीशपुरम को लेकर कुछ अपडेट देने आया हूं और साथ साथ 11 दिसंबर के संबंध में कुछ बातें। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसा कि 8 सितंबर को रजनीशपुरम का जब शिलान्यास किया गया था, तो उस वक्त मैंने कहा था कि हम लगभग 11 दिसंबर तक इसको पूरा कर लेंगे और फिर 11 दिसंबर के बाद एक रजनीश महोत्सव का विचार था। लेकिन काम मेरी उम्मीद से बहुत बड़ा निकला और बीच में कई तरीके के ऐसे व्यवधान आए जिसके संबंध में पहले चिंता नहीं था। जैसे कि एक बिल्कुल नवजात भूमि जो है कृषि योग्य, अब उस पर कंस्ट्रक्शन करना, तो अपने तरीके की कई दिक्कतें थी जिसको पहले समझ नहीं पाए थे। इन सब की वजह से और निर्माण क्योंकि बहुत बड़े जगह में हो रहा है तो बजट भी बहुत बड़ा है और सच कहें तो बिना किसी सहयोग के इसे लगभग अब तक कर रहा हूँ। 2-3 मित्र हैं, थोड़ा थोड़ा उनका 1-1 लाख रुपए का सहयोग आया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा है और बजटिंग बहुत हाई है। तो ये भी कुछ कारण रहे कि अभी तक उसको हम पूरे तरीके से नहीं बना पाए हैं। और पिछले 1 हफ्ते से जबकि युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के वहाँ पे काम किया जा रहा है कि 11 दिसंबर पे हम कुछ कर पाएँ। तो इस संबंध में ही ये सूचना है, क्योंकि बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं आश्रम में आके रहने के लिए, रजनीशपुरम में काम करने के लिए, 11 दिसंबर के प्रोग्राम से संबंधित या आगे की जो रूपरेखा मैंने वर्णित की थी उससे संबंधित। तो मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरी कोशिश रहेगी कि हम 11 दिसंबर तक वहां पे कुछ इतना कर लें कि वहां पे 30-40 लोगों के रहने की व्यवस्था हो गई हो, कम से कम उनके भोजन की व्यवस्था के लिए कुछ हो गया हो, और साथ साथ थोड़ा सा एक ध्यान कक्ष इतना जितने में अभी बैठ सकें, चर्चा कर सकें। तो पूर्ण रूपेण तो नहीं अभी तैयारी हो पाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा और जब पूर्ण रूपेण हो जाएगा तब एक अलग भव्य स्तर पे उसका आयोजन करेंगे और ओपनिंग करके आप सबको निमंत्रण देंगे। लेकिन 11 दिसंबर के लिए अभी तक का जो सोच है वो ये है कि जो भी मित्र आत्मिक तल पे बिल्कुल ओशो से जुड़े हुए या मुझे समझते हुए और चाहते हैं कि ओशो की देशना का कार्य ये रजनीशपुरम के माध्यम से दुनिया में पहुँचे, ऐसे मित्रों के लिए 11 दिसंबर का जो निमंत्रण है, मैं अभी फिर कह रहा हूं कि अभी ये वीडियो डाल रहा हूं, आज मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो आज 27 तारीख है, शायद कल आपको ये वीडियो 28 में मिल जाएगा, या हो सकता है मैं आज ही इसको डाल दूं, तो ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। और मैं एक फाइनल वीडियो 5 तारीख के आसपास आपको फिर दूंगा कि इतनी व्यवस्था हो गई है कि जहाँ 30-40 लोग, 50 लोग रुक सकें। तो ये मैं सूचना फिर आपको दूंगा। और 11 दिसंबर से मेरा मानना है कि हम 11 दिसंबर को इकट्ठे हो सकते हैं और इकट्ठे होने के बाद एक चिंतन कर सकते हैं कि रजनीशपुरम किस दिशा में कार्य करेगा, किस ढंग से कार्य करेगा, वहाँ की कार्य प्रणाली क्या होगी, वहाँ के नियम क्या होंगे, आश्रम साधकों के प्रति किस प्रकार से वचनबद्ध होगा, साधकों को आश्रम के प्रति किस प्रकार की ईमानदारी दिखानी होगी। इन सारी बातों पे एक गहन चर्चा के लिए मैं लोगों को निमंत्रण देता हूं। इसमें बिल्कुल स्पष्ट ध्यान रखें, ध्यान वगैरह की बहुत मांग ना करें। हाँ, उत्सव चलता ही रहता है, नाचना गाना चलेगा बीच बीच में, लेकिन कोई गहरे ध्यान प्रयोगों के लिए नहीं कि आप आ जाएं कि अब सखा मिले हैं, अब सखा मिल गए हैं तो लाओ 11,000 तुरंत बचेंगे तो तुरंत सखा से जो है हम काउंसलिंग लेना शुरू कर दें। मैं कोई काउंसलिंग नहीं दूंगा, कुछ नहीं करूँगा। अगर आप आते हैं तो सिंपल रजनीशपुरम के भविष्य की योजनाओं में, चिंतन में आप शरीक हो सकते हैं। यही जो है 11 दिसंबर को अभी करने का जो है वो भाव बनता है और उसके लिए बहुत तैयारी चल रही है। मैं इस समय कह नहीं सकता आपसे कि 40-40, 50-50 लेवल लगे हुए हैं। मुझ पे भी एक लोड है, मुझे धन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। कैसे करता हूँ, बस एक परमात्मा का ढंग है। अभी तक जैसे तैसे कह सकता हूँ कि किसी के सामने हाथ अभी नहीं फैलाने पड़े हैं, लेकिन जो भी आगे स्थिति बनेगी आप सबको अवगत कराऊंगा। मैंने अपने जीवन के अच्छे बुरे सभी पहलुओं को आपके सामने रखा है और मैं
अपने प्रति एक ईमानदारी रखते हुए दुनिया के सामने हमेशा ही अपने जीवन को रखूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं यहाँ कोई संदेश देने नहीं आया। अगर कोई संदेश बनेगा तो मेरा जीवन ही बनेगा और वो आप सबके सामने हमेशा होगा। आप निर्णय ले सकते हैं कि वो अच्छा था कि बुरा था। रजनीशपुरम एक ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसा कार्य है जो किसी का नहीं है, जो पूरी मनुष्य जाति का होना चाहिए। तो इसके लिए चिंतन में जो लोग आए उनके अंदर भी एक गंभीरता बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखें, रजनीशपुरम से आप क्या चाहते हैं ये आप निश्चित कहें, लेकिन कोशिश करें रजनीशपुरम के माध्यम से आप संसार को क्या दे पाएंगे, इसके लिए ज़्यादा योजना बनाई जाएगी कि हम जगत कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं। आज तक आश्रमों से साधकों ने अपना कल्याण मांगा है। मैं पहली बार चाहूँगा कि इस आश्रम में इस तरीके के साधक इकट्ठे हों जिनके माध्यम से जगत कल्याण हो। तो अगली सूचना आप लोगों के बीच लगभग 5 तारीख को दूंगा। आप सब लोग अपने बैग तैयार कर सकते हैं 11 दिसंबर के लिए। अगर किसी वजह से कोई अड़चन आती है, जिसकी संभावना कम नज़र आ रही है, अगर कोई अड़चन आती है तो मैं 5 तारीख को आपके बीच आके आगे की सूचना दूंगा। प्रणाम।